हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो बनाने वाले हैं दोबारा से। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। मैं आपको बताती हूँ ये हमारे कौन से चैप्टर का पार्ट है। हमने लास्ट टाइम किया था बेटा चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का। मैं ऑलरेडी आपको हाफ चैप्टर उसमें आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। आज हम बेटा उसके आगे से सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, जो हमने एक्टिविटी 5 पे जाके स्टॉप किया था बेटा। तो देखो, अगर आपका मिस हो गया है आधा चैप्टर और आपको पूरा चैप्टर कवर करना है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में सेंड कर दूंगी पार्ट 1। आप उसमें से देख लेना और उसके बाद आप अच्छी तरह से जो आपको पूरा चैप्टर समझना है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बच्चा हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 5 से। सबसे पहले आप क्या करो, एक जो मडी वाटर होता है, मतलब जो पानी होता है बिल्कुल मिट्टी वाला, एक पॉन्ड से या रिवर से थोड़ा सा मडी वाटर ले आओ। और अगर नहीं हो तो आप क्या करो कि ग्लास के अंदर आपके जो गमले में थोड़ी सी मिट्टी पड़ी होगी उसको पानी के अंदर मिक्स कर दो। और इसको बेटा आप क्या करो, हाफ एन आवर तक, मतलब आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दो और उसको छोड़ दो। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होगा कि आप ऑब्ज़र्व करना कि उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं और उसको अच्छी तरह से आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको मुझे बताना है कि वो जो सॉइल है, मतलब जो मिट्टी है, क्या वो सेटल हो गई बेटा, वो पानी के अंदर बिल्कुल बॉटम में सेटल हो गई या फिर वो नहीं हुई या पानी में वो घुली रही, क्या हुआ। अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना बिना डिस्टर्ब करे ग्लास को, तो आपको क्या दिखेगा कि जो मिट्टी है ना वो ग्लास के नीचे अच्छी तरह से बैठ जाती है, पानी अलग हो जाता है और जो मिट्टी है वो ग्लास के बिल्कुल नीचे बैठ जाती है और आप आसानी से एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी को शिफ्ट कर सकते हो और मिट्टी वहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो बेटा जब आप एक क्लास से दूसरे क्लास में पानी को शिफ्ट कर रहे हो तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, या फिर जो आपकी जो मिट्टी है अगर वो बेटा बिल्कुल भी मतलब मिक्स नहीं हुई या फिर सेटल हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। ठीक है, अब देखो, पहले तो ना जो हमने दूसरे ग्लास के अंदर पानी डाला है, पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो जो पानी है वो मिट्टी वाला ही है या वो जो फ़िल्टर होके निकला है वो साफ़ है। तो आप पहले ये वाला प्रोसेस चेक करना। अगर तो वो पानी जो है वो अभी भी मिट्टी वाला है तो आप उसको फ़िल्टर करके क्या कर सकते हो, स्मॉल फ़िल्टर पेपर की मदद से उसको बिल्कुल अच्छी तरह से छान सकते हो। जैसे चाय में से हम चाय पत्ती निकाल देते हैं ना बेटा, तो फ़िल्टर पेपर क्या होता है, फ़िल्टर पेपर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जिसके अंदर बहुत फाइन पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि इन फ़िल्टर पेपर की मदद से आप सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मिट्टी वगैरह, आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो तो पहले ही निकल जाएंगे और जो बाकी मिट्टी वगैरह होगी वो फ़िल्टर पेपर की हेल्प से अलग हो जाएगी। जैसे देखो, ये क्या होता है, ये फ़िल्टर पेपर है, आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब फ़ोल्ड करा पहले और उसके बाद उसकी एक कोन शेप बना दी और फिर उसको कोन शेप बना के आपने इस तरह से, ये देख रहे हो आप, इस तरह से फ़िल्टर पेपर को अंदर डाला और उसमें से पानी को छान लिया। जो फ्रूट और वेजिटेबल के जूस होते हैं, आप देखते हो कि हम उनको पहले फ़िल्टर करते हैं, देखते हो, या वैसे ही पी जाते हो। जो बीच में, जैसे कि कभी कभार आपने पनीर देखा होगा कि पनीर कैसे बनता है हमारे घर में, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर पनीर के अंदर जब हम पनीर बना रहे होते हैं तो हम थोड़ी सी लेमन जूस भी डालते हैं। जब मिल्क बॉयल हो जाता है ना, जब मिल्क बॉयल हो जाता है तो उसमें लेमन जूस डालते हैं, उसके बाद हमारा सॉलिड पनीर बन जाता है। तो हम पनीर कैसे बनाते हैं, पानी और पनीर को हम कैसे अलग करते हैं, हम एक बहुत फ़ाइन क्लॉथ ले लेते हैं या फिर हम एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और हम उन दोनों को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा ये तो हमारा जो प्रोसेस हमने ये जो पूरा पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है, हम इसमें फ़िल्ट्रेशन की बात कर रहे थे, सेडिमेंटेशन की बात कर रहे थे, डिकेंटेशन की बात कर रहे थे।
अब जो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट है, वो है बेटा हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो पहले तो आपको उसने एक्टिविटी 6 बोली हुई है, उसमें उसने क्या बोला है कि आप 2 चम्मच नमक को पानी के अंदर डालो और दूसरे बीकर में डालो, मतलब एक बीकर में डाल के उसको मिला के रख दो। अब आप ये बताओ कि क्या आपको कोई चेंज दिखा पानी के कलर में? क्या आपको नमक दिखा? क्या आपने जब मिक्स किया तो कुछ चेंज हुआ था? फिर आप क्या करना कि वाटर को बॉयल होने देना, और अब देखना क्या होगा। जब आपने पानी को बॉयल कर दिया तो आप इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हो? इवेपोरेशन। क्योंकि जो आपका पानी है ना बेटा, वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको ही हम बोल देंगे इवेपोरेशन। जब ये प्रोसेस होगा इवेपोरेशन का, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कॉन्टीन्यूसली जो हमारा वाटर है, आपने देखा है कि आपने गैस पे कभी पानी बॉईल करने के लिए रखा होगा और वो जो भाप निकलती है, मतलब पूरा का पूरा, या आप प्लेट रख दो, कम पानी डालना और ऊपर एक प्लेट रख दो, तो आप देखोगे अगर आप प्लेट हटाते हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही होती हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि वो जो भाप होती है, वो जो वेपर होती है, जब वो पानी से कन्वर्ट हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं बच्चे इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन कब होता है? जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा होता है। आपको पता है नमक कैसे बनता है? नमक पता है आपको? जो सी का वाटर होता है ना बच्चे, जो समुद्र में पानी होता है उसमें बहुत सारा सॉल्ट पहले से ही मिक्स्ड होता है। ठीक है, तो जो सी वाटर है ना, वो क्या होता है, वो तो एक जगह कहीं जगह रुक भी जाता है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से वो हीट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर उड़ जाता है। और थोड़े टाइम के बाद जब पानी उड़ जाता है तो वो सॉलिड सॉल्ट, मतलब जो हम घर में नमक खाते हैं, टाटा नमक या जो भी नमक हम खाते हैं, है ना, वो क्या होता है कि वो हमें बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में मिला होता है। पर ये क्या होता है कि नमक के पत्थर भी होते हैं, मतलब सॉलिड नमक होता है। उसके बाद हम उनको अच्छी तरह से छान के या फिर सारी इम्प्योरिटीज़ हटा के फिर जो हमारे घर में नमक आता है वो बनता है। ठीक है, तो जो कॉमन सॉल्ट है वो कैसे निकलता है बच्चे? बहुत सारे मिक्सचर, मतलब जो नमक होते हैं, बहुत सारे नमक का मिक्सचर होता है, उसको हम फर्दर जब प्योरीफाई करते हैं तब हमें मिलता है कॉमन सॉल्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ऐसा कब होता है कि हम एक से ज़्यादा मेथड को भी यूज़ करते हैं सेपरेशन के? तो सबसे पहले तो बच्चा आपने इसमें समझ लिया है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेपरेट करने के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही मेथड जो है वो उसी मेथड से आप अगर करोगे तो आपका पूरा अच्छे से सेपरेशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत सारे टाइम में एक से ज़्यादा मेथड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखो एक्टिविटी 7 अगर आप देखोगे तो एक्टिविटी 7 में क्या हो रहा है, आपको एक मिक्सचर लेना है। किसका मिक्सचर लेना है? सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर लेना है। अब आप चाहते हो कि आप इसको अलग अलग सेपरेट करो, तो आप इसके अंदर हैंड पिकिंग तो कर नहीं सकते। आप क्या कर सकते हो कि आप सॉल्ट और शुगर को हाथ से अलग अलग कर लो? नहीं ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आप जो ये मिक्सचर है इसको बीकर में डालोगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दोगे। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो सैंड है ना वो तो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगी। फ़िल्टर मतलब हम पानी में से उसको जब छानेंगे तो सैंड अलग हो जाएगी। और डिकेंटेशन में हम क्या करते थे बच्चे, बताओ? और वो वाला जो हम प्रोसेस बता रहे हैं कि जो पूरा सैंड है वो बॉटम में नीचे बैठ जाएगा, आपको याद है, मैंने आपको अभी अभी करवाया है ना। तो अब इसके अंदर बेटा हम क्या कर रहे हैं कि हम सॉल्ट और वाटर को अलग कर देते हैं और उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम किस तरह से बाकी चीज़ों को भी सेपरेट करते हैं। पहले तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक केटल को थोड़े टाइम के लिए क्या करो, अच्छी तरह से
बॉईल करने के लिए रख दो। जब आप चाय की केटल लेते हो ना तो उसके अंदर से स्टीम आ रही होती है, आपने देखा है। और अगर आप उसके ऊपर मेटल की एक प्लेट रख दोगे जिसके ऊपर थोड़ी सी आइस होगी तो आप क्या देखोगे कि बिल्कुल ड्रॉप्स आने लग जाते हैं ना। जैसे ही जो स्टीम है वो मेटल प्लेट की कांटेक्ट में आती है, फटाफट से वो क्या होता है, कंडेंस हो जाती है और लिक्विड वाटर के फॉर्म में आ जाती है। मतलब एक चाय की केटली थी, बहुत गर्म स्टीम निकल रही थी ऊपर से, आपने उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट रख दी जिसके ऊपर ऑलरेडी आइस थी, और आपने देखा कि वो जैसे ही स्टीम मेटल की प्लेट से टच हुई वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई और वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिख गई। तो ये क्या हुआ बच्चा, ये क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form is known as कंडेंसेशन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंडेंसेशन, तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। आपने कभी देखा है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो प्लेट पे आई होती हैं। जैसे आपने दूध गर्म किया, ठीक है, दूध आपने गर्म किया, उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी। जब आप प्लेट को दोबारा खोलोगे तो आप देखोगे पानी की ड्रॉपलेट्स उस पर होते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो कंडेंसेशन है वो वाटर वेपर वापस लिक्विड में बन जाती है। इवेपोरेशन में क्या होता है, पानी लिक्विड में होता है, वो बन जाता है वाटर वेपर में। पर कंडेंसेशन में क्या होता है कि पानी कौन से फॉर्म में होता है, वाटर वेपर में, और वो किस में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, हमने सारे मेथड्स डिस्कस करे हैं कि भाई कैसे हम अलग अलग करें, है ना। अब देखो, कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, की जो वाटर है क्या वो डिज़ोल्व कर सकता है। देखो पानी बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक डिज़ोल्व कर सकता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। अगर पानी के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व हो गई तो हम उसको बोलते हैं कि वो सॉल्यूबल है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि दैट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। पर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। जैसे आप एक्टिविटी 8 देखो, आपने एक बीकर लिया या फिर एक स्मॉल पैन लिया, उसके अंदर आपने क्या करा कि नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, हाफ़ कप ऑफ वाटर डाल दिया, और क्या करा, एक चम्मच पूरा भर के नमक का डाला, और तब तक आप मिक्स करते गए जब तक कि नमक अच्छी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो गया। अब आपने क्या किया भाई, आपने बीकर के अंदर पानी और नमक तो डाला ही था, एक चम्मच नमक डाला, डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद दोबारा एक चम्मच नमक डाला, फिर डिज़ोल्व कर दिया। अब आप देखोगे जब कुछ टाइम के बाद, है ना, कुछ टाइम के बाद आप नमक डालते जा रहे हो, वो डिज़ोल्व होता जा रहा है, कुछ टाइम के बाद वो नमक डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि एक सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, मतलब जो सॉल्यूशन है उसकी एक लिमिट है, और अब उसके बाद जो नमक है उसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, या पानी में बिल्कुल इतनी स्पेस नहीं बची कि वो नमक को डिज़ोल्व कर ले, तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि जब पहेली ने सॉल्ट मिक्सचर और सैंड को मिक्स किया होगा तो क्या गलत हुआ होगा। हो सकता है कि उसने इतना ज़्यादा मिक्सचर कर दिया हो कि वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया हो, इसीलिए लास्ट में जो सॉल्ट है वो नीचे सेटल हो गया हो, दिख रहा हो, और वो मिक्स नहीं हो रहा हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि सैचुरेटेड पॉइंट तो नहीं आ गया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक गिलास पानी के अंदर 10-12 चम्मच नमक मिलाते गए, तो एक कैपेसिटी, एक लिमिट है, उसके बाद डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब एक्टिविटी अगर आप 9 की बात करोगे, इसमें बहुत सारी आप देख रहे हो एक्टिविटीज़ हैं। तो ये क्या है, एक्टिविटी का क्या मतलब है कि आप खुद एक्ट करो, मतलब आप खुद करके देखो इसको, तब आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। एक्टिविटी 9 के अंदर वो क्या बोल रहा है कि आप एक बीकर ले लो, उसमें पानी डाल लो, थोड़ा सा नमक डाल लो। अब आपको दिखेगा कि जब तक आप उसमें नमक डालते जाओगे तो आपकी एक लिमिट आ जाएगी, और अब वो हो जाएगा सैचुरेटेड। उसके बाद आप उसमें नमक कितना भी मिला लो नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें,
अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, फिर आप उसको गर्म करो तो क्या होगा, क्या उसमें और डिज़ोल्व होगा? तो आपको ये करके देखना है, ठीक है। एक ग्लास लेना, उसमें नमक डालते जाना डालते जाना डालते जाना जब तक वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब ये पॉइंट आ जाए कि अब उसमें नमक नहीं डिज़ोल्व हो रहा है, तब आप क्या करना, आप गैस ऑन करना, उस पानी को गर्म करना, दोबारा से उसको ठंडा करना और फिर देखना कि क्या अब उसमें नमक डिज़ोल्व हो रहा है। ये आपकी एक्टिविटी है, करके मुझे कमेंट्स में बताना कि मैम हो रहा है या नहीं, फिर हम इसको नोट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, डज़ वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंस? क्या जो वाटर है वो इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व करता है सॉल्यूबल सब्सटेंसेस को? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने 1 चम्मच ही नमक डाला, 1 ही चम्मच चीनी डाली, एक ही टाइम पे डाला, और क्या हुआ, तब तक डाला जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेट नहीं हो गया। अब आपको देखना है कि वो कितनी ज़्यादा, मतलब उसमें नमक ज़्यादा मिक्स हुआ है या शुगर ज़्यादा मिक्स हुआ है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा होता है कि सारा मटेरियल एक टाइप से ही होता है, मतलब 5 चम्मच ही सॉल्ट डिज़ोल्व होगा और 5 चम्मच ही शुगर डिज़ोल्व होगा, ऐसा है? या फिर ऐसा होता है कि सॉल्ट जल्दी डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है या शुगर देर तक चलती है? तो कैसे होगा? तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि हर सॉल्यूशन तब तक सैचुरेटेड नहीं होता जब तक उसके अंदर डिज़ोल्व होना कुछ बंद ना हो जाए। अगर एक ग्लास है, उसमें आप मिक्स कर रहे हो, नमक हो रहा है, बिल्कुल वो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो गया, पर जब वो डिज़ोल्व ही होना बंद हो जाएगा तब आप उसको बोलोगे कि द सॉल्यूशन इज़ सेड टू बी सैचुरेटेड, ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल ओवर हो गया है। कुछ हमारे इसमें कीवर्ड्स हैं, जैसे कि चर्निंग। व्हाट इज़ चर्निंग आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ कंडेंसेशन, व्हाट इज़ डिकेंटेशन, व्हाट इज़ इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। इन सब पे 1-1 मार्क्स का फिलअप आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये क्या बोल रहा है, इस चैप्टर के अंदर क्या बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये हो जाए तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बैक एक्सरसाइज। देखो ये सारे क्वेश्चन आंसर सारे बुक में इसके आंसर्स हैं, आपको खुद करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए, मुझसे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। अब हम एक बार पूरा चैप्टर जल्दी से देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हाँ, इससे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ अब भूल मत जाना, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज़ में इसके नोट्स भी लाऊंगी और चैप्टर्स भी लाऊंगी, बाकी क्लासेस के भी होंगे, आप अलग अलग भी चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, पर आपको ज़रूरी है कि आपने बेल आइकन या बेल बटन भी प्रेस कर रखा हो, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझो। नोट्स में भी मैं आपको, ये तो बहुत डिटेल्ड था ना, नोट्स में मैं आपको ब्रीफ में एक एक करके अच्छी तरह से बिल्कुल पॉइंट वाइज समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं, हम किस तरह से चाय को अलग करते हैं चाय पत्ती से, बटर को निकालते हैं मिल्क से। फिर हमने हैंड पिकिंग देखा, जब हम हाथ से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाते हैं। अगर आप चावल मतलब अच्छी तरह से देख रहे होते हो, चावल बनाने से पहले आप इम्प्योरिटीज़ हटाते हो। फिर हमने देखी मेथड्स ऑफ सेपरेशन, पहला हैंड पिकिंग था, फिर थ्रेशिंग था, उसके बाद हमने क्या करा, विनोइंग करा, फिर विनोइंग के बाद सीविंग करा था, सीविंग के बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन करा था, है ना। तो ये सब मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में करा दिया है। अगर आपको दोबारा करना हो तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो पूरा टॉपिक दोबारा से नोट्स टाइम पे करवा दूँगी, ठीक है।